सचमुच में भारत का मुसलमान इतनी समय पूरा डरा हुआ है। भारत में हिंदू उग्र हो चुका है। हर जगह मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। बेचारे मुसलमान का अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मुसलमानों को पत्थर मारने तक की आज़ादी नहीं है। इतना बड़ा नाइंसाफ़ी किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। खास करके उत्तर प्रदेश में किसी लड़की के साथ जिहाद तक नहीं करने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा हद ही कर दिया। अगर किसी हिंदू को तड़पा तड़पा कर मार देने के बाद इनकाउंटर कर दे रही है। और हद तो तब हो गया कि जब महाकुंभ में थूका हुआ, पेशाब किया हुआ, खाना परोसने वाले, सामान देने वाले तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया और ये कह दिया गया कि महाकुंभ में वही लोग जा सकते हैं जो महाकुंभ को मानते हों। इतना बड़ा नाइंसाफ़ी, ये तो गलत बात है। मित्रों, इस तरीके से जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं ना, आज उसका मैं पर्दाफाश करता हूँ। अगर महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया गया है तो ये मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए या नफरत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों का धर्म सुरक्षित करने के लिए, मुसलमानों का मजहब सुरक्षित करने के लिए किया गया है। हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा होगा अगर महाकुंभ में नहीं जाएंगे तो। बताता हूँ कैसे। जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, उनसे ज़रा पूछना कि क्या इस्लाम में मूर्ति पूजा आप लोग मानते हैं? क्या मूर्ति पूजा जायज़ है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस्लाम में मूर्ति पूजा पूरी तरीके से हराम है। वो मानते ही नहीं। अब बताइए, जब तुम मानते ही नहीं हो मूर्ति पूजा, तो वहाँ जाओगे क्यों? वहाँ पर तो हर कोई वही करता है, तो आपका ही तो मजहब भ्रष्ट होगा। तो अगर आप ये मजहब की सुरक्षा कर रहे हैं लोग, तो आपको तकलीफ क्या है? दूसरा चीज़, इस्लाम में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानते वो सब काफिर हैं। बराबर है ना? और महाकुंभ में जो 45 से 50 करोड़ पब्लिक आने वाली है, उसमें से कोई अल्लाह को नहीं मानता। हर कोई ईश्वर को मानते हैं तो ही जा रहे हैं महाकुंभ। तो क्या काफिरों का धन, काफिरों से पैसा इस्लाम में जायज़ है? तीसरा सवाल मित्रों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यह मुसलमानों के लिए नहीं, ये हिंदुओं के लिए। क्यों रोका तुमको? क्योंकि इसके पहले तुम्हारे ही मजहब विशिष्ट के लोग कहीं पर टोमेटो केचप में पेशाब करके बनाते दिखे, तो कहीं रोटी पर थूक करके सेकते हुए दिखे, तो कहीं फल फूल को जीभ से चाट चाट के रखते हुए दिखे। अब जरा बताइए, एक पवित्र पर्व चल रहा है, कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी ना है कि वहाँ पर सबको लेकर चलेंगे। हमारी आस्था का विषय है। हम अपने धर्म कार्य में क्यों अपवित्र चीज़ का उपयोग करेंगे भैया? क्यों करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? कोई है इसका उत्तर दे सकता है? और अंतिम सवाल, अगर मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता, गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो फिर हम महाकुंभ में आपको क्यों एंट्री दें? एक वजह बता दो, एक वजह। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि उससे हमें क्या लेना देना, वो तो दूसरे देश में है, हम भारतवासी हैं, हमारा सेकुलरिज्म है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, फला फला फला, बहुत सारे ज्ञान देंगे। उनको मैं काउंटर करता हूँ। पहली बात तो, जब गंगा हमारी है, यमुना हमारी है, तहजीब तुम्हारा क्यों? अब मंदिर हमारा है, पुजारी हमारा है,
फिर हवस वहां तुम्हारा जाएगा। कहते हैं ना, हवस का पुजारी, हवस का मौलाना नहीं कहेंगे, हवस का पुजारी ही कहेंगे। तो भैया जब मंदिर हमारा है, पुजारी हमारा, तो हवस तुम अपना क्यों लेकर जा रहे हो? क्या जरूरत है? तुम अपना कोई भी धर्म, कोई भी कार्य धूमधाम से मनाओ, हम नहीं रोकने आएंगे, पर बिन बुलाए मेहमान क्यों बनना चाहते हैं? एक मौलाना तो हद से ज्यादा बढ़ गए। वो कहते हैं कि वक्त के जमीन पर महाकुंभ मनाया जा रहा है, इससे मुसलमानों ने कभी एतराज नहीं किया। आज हिंदू भाई दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं, महाकुंभ में आने से रोक रहे हैं। तो जरा बताएं भैया, तुमको पैदा हुए कितना दिन हुआ? तुम्हारे मजहब को जन्म लिए कितना दिन हुआ? जुम्मा जुम्मा 4 दिन, मतलब वही हुआ ना अभी 1400 से 1500 साल। तुम 1400 से 1500 साल पहले पैदा हुए, और महाकुंभ का इतिहास जो है वो सदियों पुराना है, हजारों लाखों साल पुराना है। तो भैया जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे, तो तुम्हारी जमीन कहां से हो गई? ये सवाल का उत्तर कौन देगा? और ऐसे मौलानाज़ों को कौन समझाए? ऐसा लगता है कि सस्ती वाली कोई नशा करके कुछ बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आता बोल क्या रहे हैं। इसलिए भैया थोड़ा अकल का उपयोग करो, और करेंगे भी तो क्या करेंगे? जो पढ़ते हैं वही तो बोलेंगे। अगर डिजिटल नॉलेज रहे, उनको आज के युग का नॉलेज रहे, आधुनिक ज्ञान रहे, तो थोड़ा अक्ल लगाएं। अब जब पढ़ेंगे ही, मदरसे से निकलेंगे, तो वैज्ञानिक, डॉक्टर, मास्टर थोड़ी नहीं बनेंगे, आतंकवादी ही बनेंगे ना। अभी आप ही देखो, एक प्लेन उड़ाने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है। 10 तक, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पायलट की तैयारी, ये सब करो, उसके बाद मौका मिलता है तुमको फ्लाइट उड़ाने के लिए। तब बोले तो सैकड़ों किताब पढ़नी पड़ती है। अब ये एक ही किताब पढ़ते हैं, फ्लाइट तो छोड़ो, पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही उड़ा देते हैं। तो ये तो इनका ज्ञान है। अब मित्रों, सच्चाई यही है जो हम और आप सुन रहे हैं। इस बार महाकुंभ में इनका प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। जय श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।